Gerard, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. Now here Gerard says, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे? Now a trifle means here a little, तो यानी कि थोड़ा सा. A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. इसीलिए जो है मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं, ना मैंने तुम्हें इनवाइट किया. Intruder says, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. Now intruder says, intruder क्या बोल रहा है? क्योंकि तुम अब ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, या इसलिए मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली. गिराड, what do you mean? यानी कि तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है? Intruder, this is your big surprise. I am going to kill you. यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मार दूंगा. गिराड, a little harsh, isn't it? यानी कि यहां पर गिराड क्या बोलता है कि काफी कड़वी बात बोल रहे हो, यानी कि तुम थोड़ी कड़वी बात बोल रहे हो, क्यों नहीं? Intruder says with heavy sarcasm, yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. Now what is the meaning of sarcasm? Sarcasm means here opposite thing, यानी कि जो आप बोलना चाहते हो और वो उसका यानी कि जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है. Yes, intruder says यानी कि वो यहाँ पर सॉरी बोलता है मन में, उसको यानी कि बोलता है कि मुझे माफ कर दो. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंसी हियर? लाइक, यानी फैंसी मींस हियर लाइक, यानी कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा हूं, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा फिर भी. गिराड, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. What is the meaning of grave here? Serious. तो यहां पर जो है गिराड क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है कि तुमने बहुत सारे क्राइम्स पहले ही कर रखे हैं, तो उसमें तुम मर्डर जैसा सीरियस क्राइम और क्यों ऐड कर रहे हो? Intruder, I am not taking it for fun. यानी कि मैं कोई ये मजे के लिए या आनंद के लिए नहीं कर रहा हूं. I have been hunted long enough. यानी कि जो पुलिसमैन है मेरे कई सालों से मेरा पीछा कर रही है, मेरे पीछे पड़ी हुई है. I am wanted for murder already. यानी कि वो मेरा पीछा क्यों कर रही है? क्योंकि मैं ऑलरेडी मर्डर कर चुका हूं. And they can't hang me twice. तो मैं एक मर्डर करूं या दो मर्डर करूं, उसकी जो पनिशमेंट है वो एक ही है, यानी कि वो मुझे दो बार फांसी पे नहीं टांग सकते, उसके लिए पनिशमेंट वो मेरी एक ही है, यानी कि एक ही बार मुझे फांसी पनिशमेंट दे सकते हैं. Gerard, you are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted, you have nothing to lose, but what have you to gain? Now Gerard says here, and what is the meaning of here gratuitous double? Means to do something without reason. तो यहाँ पर गिराड बोलता है कि जो तुम कर रहे हो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है. चलो यहाँ पर मान लिया कि विदाउट प्रॉब्लम तुम मुझे मार भी दोगे, तो चलो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ नहीं, लेकिन ये मुझे बताओ, बट व्हाट हैव टू गेन, तुम्हें उससे मिलेगा क्या, यानी कि फायदा क्या है? अगर नुकसान तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें मारने में, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक मर्डर कर रखा है, लेकिन तुम्हें उससे फायदा क्या है? Intruder, I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. तो बोल रहा है यहाँ पे इंट्रूडर बोल रहा है कि मुझे इससे आजादी मिल जाएगी, यानी कि मैं आजाद हो जाऊंगा अपने आप में, लेकिन जैसे मैं भी अपने आप रह रहा हूं, मैं कैसे रहता हूं? पुअर हंटेड रैट, यानी कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे उसका डर लगा रहता है. As when said Charles Gerard, I am free to go.
places and do nothing. और अगर मैं विंसेस चार्ल्स गिरार्ड बन जाता हूं तो मैं कैसे रहूंगा? जैसे कि आजाद आदमी रहता है, मैं किसी भी जगह पे जा सकता हूं, आराम से रह सकता हूं. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मैं जो मन है वो खा सकता हूं, आराम से सो सकता हूं और जो मुझे उन चीज का भी डर नहीं है. किसका? कॉप मतलब पुलिस. अगर पुलिस मेरे को कहीं पे नजर आती है तो मुझे उसका भी डर नहीं है. Now here ready to beat means here leave immediately. यानी कि अगर कोई पुलिस अगर मुझे दिखती है तो मैं उस जगह को छोड़कर नहीं भागूंगा. Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Now here Gerard says, Gerard क्या बोलता है कि जितने भी ज्यादातर जो मेलोड्रामास होते हैं यानी कि जो प्ले होते हैं उसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि जो विलन है वो बेवकूफ है, फुलिश होता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है मरवाने के लिए क्या करता है? डिले करता है, यानी कि अपने आप को मारने नहीं देता, फ्रस्ट्रेट होता रहता है, इधर उधर भागता रहता है और उसका पीछा जो है पुलिस करती है. लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि जो ये जितना भी ड्रामा है तुम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हो. Intruder, I am okay. I have got a reason for everything. I am going to be Vincent Charles Gerard. See, I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. यानी कि यहां पर जो है इंट्रूडर सेज क्या बोलता है कि बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे एक कारण है, एक रीजन है, क्योंकि मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनना चाहता हूं. मैं उसको देखता रहता हूं कि वो किस तरीके से बात करता है. अब मुझे पता चल गया उसका स्टाइल किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बात करता है. दैट पॉश स्टफ मीन्स हियर वेल्दी, रिच, यानी कि जो उसका स्टाइल है वो मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, अमीर वाला स्टाइल है उसका. दिस इज मिस्टर वीसी गेरार्ड स्पीकिंग. तो वो उसकी तरह स्टाइल में बोलकर दिखाता है. कौन बोलकर दिखाता है? इंट्रूडर गेरार्ड की तरह. पेंटोमाइम of phoning an imitation cultured voice. And that's not all. He stands up. Get up a minute. Gerard stands. Now take a look at me. Now what is the meaning of pantomime? It means mime or copy. To copy someone. तो यहाँ पर जो है कौन कॉपी कर रहा है? इंट्रूडर गेरार्ड की कॉपी कर रहा है, उसी की माइम कर रहा है. And that's not all. He stands up. और यही काफी नहीं है, अब वो वहां पे खड़ा हो जाता है. Get up a minute. Gerard stands. Now take a look at me. Now here, intruder, stand like a Gerard. Gerard की तरह वो खड़ा होता है, उसी स्टाइल में वो जो है बोल रहा होता है. और वो क्या बोलता है? अब मुझे देखो. Gerard, you are not particularly decorative. Now here Gerard says कि तुम बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुमने मेरी तरह कपड़े डेकोरेटिव स्टाइलिश नहीं पहने हैं. Intruder, no. Well, that goes for you too. I have only got to wear specs and I will be enough like you to get away with it. तो Intruder says here, no, नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे तरह ही मैंने कपड़े पहने हैं. सिर्फ क्या डिफरेंस है? एक चीज का डिफरेंस है, वो है स्पेक्स. जैसे ही मैं चश्मा पहनूंगा, स्पेक्स पहनूंगा, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखने लग जाऊंगा. Gerard, what about your clothes? They will let you down if you are not careful. Means here Gerard says, Gerard क्या बोल रहा है कि तुमने कपड़े किस तरीके के पहने हुए हैं. अगर तुम बिल्कुल मेरी तरह कपड़े नहीं पहनोगे तो तुम पकड़े जा सकते हो. तो बी केयरफुल. Intruder, that will be all right. Yours will fit me fine. Intruder says क्या बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है,
अगर कोई कपड़े में प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे कपड़े मुझे बिल्कुल फिट हैं, मैं तुम्हारे कपड़े ही पहन लूंगा। Kirat, that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. Now Kirat says here कि जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले कि जितने भी जो मूवीज होती हैं, जो प्ले होती है, उससे जो है विलन जो उसके अंदर होते हैं तुम उनसे बहुत ज्यादा लकी हो, उससे बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। तो मैं उसमें तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम जो है इंटेलिजेंट हो, लेकिन विदाउट एनी रीजन यू किल मी, यानी कि बिना किसी कारण के तुम मुझे मार रहे हो। इंट्रूडर सेज सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो क्या तुम ऐसा सोचते हो? Gerard, you will let me go, and thank God you didn't shoot sooner. Now Gerard says कि ये बहुत अच्छा है कि तुम मुझे नहीं मारोगे और तुमने अभी तक मुझे नहीं मारा है। Intruder says, come on, what's on your mind? Better be quick. This conversation bores me. अब यहाँ पर इंट्रूडर क्या बोल रहा है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे जल्दी बताओ। इसका मतलब यहाँ पर जो गिराड है वो इंट्रूडर के माइंड के ऊपर धीरे धीरे हैवी होता जा रहा है, यानी कि जो इसका मारने का जो इरादा था किसका, इंट्रूडर का, धीरे धीरे वो नेगेट हो रहा है, धीरे धीरे वो जो उसका इरादा है वो खत्म हो रहा है। गिराड, योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी and taking on my identity. Elude means here to escape, यानी कि यहां से निकल जाना। तो गिराड क्या बोल रहा है कि तुम्हारा क्या आइडिया है कि पुलिस से तुम क्या कर रहे हो, तुम किस लिए मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्यों लेना चाहते हो? क्यों? क्योंकि तुम पुलिस से बचना चाहते हो, उनके आगे से भागना चाहते हो। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया। इंट्रूडर सेज, हाँ बिल्कुल यही मेरा आइडिया है। गिराड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? अब यहां पर गिराड जो है इंट्रूडर के माइंड में शक यानी कि डाउट पैदा कर रहा है कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी ले लेते हो तो क्या ये जरूरी है कि वो तुम्हें हेल्प करेगी या उसकी तुम्हें मदद करेगी? इंट्रूडर सेज, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड। अब यहां पे इंट्रूडर बोल रहा है बिल्कुल यही मैंने पूरा अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं टाउन में काम करता था, जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, और यानी कि मुझसे गड़बड़ हो गई और मैंने उसी गड़बड़ी में एक पुलिसमैन को मार दिया, यानी कि उसको किल कर दिया, उसका खून कर दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और जब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डॉजिंग कर रहा हूं, यानी कि जो है मैं रन कर रहा हूं, उनको डॉज कर रहा हूं, भाग रहा हूं। Gerard, and this is where dodging has brought you. Gerard says, तो वही तुम दौड़ते दौड़ते मेरे यहां पर, मेरे कॉटेज पर आ गए। Intruder, it brought me to Aylesbury. That's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. Now here Intruder says, वो बोलते हैं कि जब मैं आइल्सबरी में पहुंचा था और तुम्हें मैंने वहां पर कार में देखा तो उसके पास में दो आदमी खड़े थे। Means two other people saw you and started to talk, और तुम्हें देखकर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। I listen, मैंने उन दोनों की बातें सुनी जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो। It looks like you are a bit queer, kind of a mystery man. Then what is the meaning of queer here? Strange, यानी कि वो दोनों की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम काफी स्ट्रेंज, अजीबोगरीब आदमी हो, तुम एक मिस्टीरियस मैन हो।